नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए। प्रशांत जी, आपने ये उल्लेख किया है पहले अपने प्रश्नों के उत्तर में कि गांधी जी में एक विशेषता थी, वो महत्व देते थे कि नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और इसमें वो हमेशा कामयाब रहे, ये उनके लिए वरीयता थी। तो इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न ये है कि एक बापू की किताब है विद्यार्थियों से, तो मैं दो चीज़ें जानना चाहता हूँ कि एक तो इस किताब को लिखने के पीछे क्या उनकी निहित भावना थी और किताब का क्या महत्व है, और दूसरी चीज़ कि स्वतंत्रता के आंदोलन में जिसकी बागडोर उनके हाथ में थी और उनके जीवन में ही भारत को आज़ादी मिल गई थी, तो उस संदर्भ में वो विद्यार्थियों की क्या भूमिका देखते थे? ये जो किताब है विद्यार्थियों से, वो गांधी जी की लिखी हुई नहीं है जी। जैसा हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने पूरे जीवन में 5 ही किताबें लिखी, छठी कोई किताब गांधी जी ने लिखी नहीं है। बाकी सब उनके भाषण वगैरह वगैरह का कलेक्शन है जी। ये जो विद्यार्थियों से किताब है, इसकी विशेषता यह है कि देश भर से नौजवान जो कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, वो तरह तरह के सवाल गांधी जी को लिख कर भेजते थे। और गांधी जी का ये नियम था कि उनके पास आया हुआ कोई भी पत्र अनुत्तरित नहीं जाता था जी। इसलिए वो रात दिन चिट्ठियों के जवाब लिखते रहते थे। ज़्यादातर जवाब पोस्ट कार्ड पर होते थे, वो स्वयं लिखते और थे। स्वयं लिखते थे, क्योंकि उस समय दूसरा कुछ साधन नहीं था। तो हज़ारों की संख्या में पोस्ट कार्ड लिखे होंगे उन्होंने। तो उन विद्यार्थियों के सवालों के जो जवाब भेजते रहे हैं, उनका ये संकलन है जो विद्यार्थियों के नाम से है। तरह तरह के सवाल हैं, व्यक्तिगत जीवन के सवाल हैं, नौजवानों के सेक्स की समस्याओं के सवाल हैं, उनके राजनीति में भाग लेने के सवाल हैं, उनके सत्याग्रह के आग्रह पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, अहिंसा का विरोध करने वाले लोग हैं, भगत सिंह को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए सवाल हैं। हर सवाल के साथ वो उलझते हैं, हर सवाल का वो जवाब देते हैं। इसलिए वो संकलन बहुत महत्व का है कि आप उस समय के नौजवानों का मानस भी समझ सकते हैं और उसका गांधी जी किस तरह से उसको टैकल करते हैं, कैसे उन चीज़ों का जवाब दे करके उन लड़कों को भी अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इसको समझना हो तो संकलन बहुत ही जी उपयोगी संकलन है। शायद ये भी मैं कह दूँ तो अच्छा रहेगा कि सर्वोदय आंदोलन के एक बहुत बड़े विचारक नेता हुए आचार्य राममूर्ति, जो उस समय नौजवान थे और BHU में पढ़ते थे। उस संकलन के कम से कम आधे सवाल आचार्य राममूर्ति के हैं। और गांधी जी ने एक जगह लिखा है कि तुम्हारे सवाल इतने गहरे और अच्छे हैं कि मुझको लगता है तुम बहुत दूर जाओगे आगे। अच्छा, तो वो भी वो भी पहचान लेना आदमी के सवालों से आदमी को, ये खूबी है अपने आप में। जैसा आप जानते हैं कि गांधी जी ने जब बैकवर्ड का मूवमेंट शुरू किया, जहाँ से गांधी जी भारतीय राजनीति के सूत्रधार बनते हैं, उसमें 3 तरह के बैकवर्ड की बात कही थी उन्होंने। उसमें एक बैकवर्ड जो था वो सीधे नौजवानों से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज छोड़कर बाहर निकलो। जी। यानी गांधी जी अपने आंदोलन के केंद्र में उन नौजवानों को रखते थे जिनसे आने वाली पीढ़ी बनने वाली है। जी। तो गांधी जी की एक भूमिका तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वो ये मानते थे कि अगर परिवर्तन का कोई भी आंदोलन करना है, और ये तो आज़ादी का आंदोलन था, तो इसमें नौजवानों की पहली और सबसे आगे की भूमिका है। लेकिन इसके साथ उनके मन में ये सवाल भी था कि जो राजनीति के 2 धाराएं हैं राजनीति के, एक पार्टी पॉलिटिक्स की धारा है और एक सामाजिक क्रांति की धारा है। आप उस किताब में भी देखेंगे और गांधी जी के हर पूरे इस जीवन के व्यवहार में भी देखेंगे, वो हर जगह नौजवानों को सावधान करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति में नहीं पड़ना है। जी, सामाजिक धारा, सामाजिक क्रांति में तुम्हारी ज़रूरत है।
उसमें तुम आओ, तुम्हारी भूमिका है, लेकिन उस धारा में जाना नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। आपका काम पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई करें, राजनीतिक दलों के नारों के पीछे मत दौड़ें। ये सब तरह की सावधानी वो उस समय से ही नौजवानों को बताते रहेंगे। तो नौजवानों की बहुत खास भूमिका है इस काम में, ये भी वो मानते हैं। नौजवानों को साथ लेने के लिए वो एक कदम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन नौजवानों को इस बात के लिए सावधान भी करते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स की धारा है, जो दरअसल में गांधी की नज़र में इस स्टेटस को मजबूत बनाने वाली धारा है, जी, जो यथास्थिति को मजबूत करती है, वो नहीं चाहते हैं कि लड़के उसमें जाएं और एक दूसरे तरह से समाज जैसा बना हुआ है उसको ही मजबूत करने में लग जाएं। तो नौजवान हमेशा ही परिवर्तन का वाहक रहेगा और परिवर्तन करने वाली ताकतों को नेतृत्व देगा। इस तरह की भूमिका गांधी जी बनाते हैं, जी, जिसको जयप्रकाश जी ने आगे इस तरह से बढ़ाया कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो गाड़ी है, इस गाड़ी का इंजन हमेशा नौजवान ही होगा। जी, क्योंकि वो स्वार्थों से अभी जुड़ा नहीं है, उसके पास बहुत सारे नए सपने हैं, बहुत सारी नई उमंगें हैं, और उन सपनों और उमंगों को पूरा करने की शक्ति भी उसके शरीर में है। इसलिए उसको इंजन बनना चाहिए और डेमोक्रेसी की गाड़ी को सही पटरी पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भूमिका गांधी जी के समय से चलती है और जयप्रकाश तक पहुंचती है। और स्वतंत्रता के बाद उनका क्या सोच थी स्वतंत्रता के बाद का जो भारत में? अगर कहें तो जो 6 महीने करीब वो जिंदे रहे स्वतंत्रता के बाद, उसमें अगर सबसे मजबूत कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो आखिरी डॉक्यूमेंट है जी, जो 30 जनवरी को गोली खाने से पहले 29 जनवरी की रात में उन्होंने लिखा था, जिसको हम लोग गांधी जी का आखिरी वसीयतनामा, जी, द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ गांधी जी कहा जाता है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक नए संगठन की मैं कल्पना करता हूँ। जी, अब मैं उस नए संगठन को बनाने के काम में लगने वाला हूँ, जिसका नाम लोक सेवक संघ होगा। जी, वो क्या क्या काम करेगा उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। वो उस लिस्ट के काम में वो इस कल्पना करते हैं कि भारत के तब 7 लाख गांव थे। जी, कहते हैं कि हर गांव के लिए मुझको एक नौजवान लड़का चाहिए। उसको उन्होंने जिंदा शहीद का नाम दिया है। जिंदा शहीद? हाँ, अच्छा। एक तो शहीद है जो हाँ, मारा गया, जी, वो कहते हैं मारे गए की भूमिका में जो काम करेगा उसको मैं जिंदा शहीद कहता हूँ। तो 7 लाख गांवों के लिए 7 लाख जिंदा शहीद की जरूरत थी, उन्होंने महसूस करूँगा। वो क्या करेगा? जी, तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र को पटरी पर रखेगा। वो उसमें वो नौजवानों की भूमिका देखते हैं, बहुत प्रमुख भूमिका, बहुत प्रमुख भूमिका देखते हैं। यानी वो अपने पूरे डिज़ाइन में उनको सेंटर में रखते हैं कि ये लोग हैं जो आगे जो डेमोक्रेसी बढ़ने वाली है हमारे आज़ाद देश की, उसको पटरी पर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, इसी तरह हमारा बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे।